हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन सारस्वत। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर डिफेंस के न्यू यानी मैथ्स की न्यू वीडियोज आपको प्राप्त होती रहती हैं। विशेषकर यहाँ पे एनडीए और आईसीजी डीबी वाली ब्रांच को, जीडी वाली ब्रांच को स्पेशल ध्यान में रखते हुए न्यू वीडियोज प्राप्त होती रहती हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया था, और उससे पहले लॉगरिथमिक वाला हमने चैप्टर क्लियर किया था। आज हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो एग्जाम में आती हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट स्टेज हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से व्यक्त कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स इक्वल टू रियल नंबर एंड वाई इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसमें हमें किस रियल नंबर में हो सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और आयोटा वाई वाले में हमें इसके साथ भी नंबर दिए रखे होंगे नेचुरल नंबर, बट इसमें आयोटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं आयोटा। आयोटा क्या होता है, ठीक है। आयोटा को हम आई से व्यक्त करते हैं। इसमें देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पावर्स के मान, जैसे आई की पावर 0, आई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, एंड सेकेंड आई की पावर 1, इसकी वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है। एंड आई की पावर 2, इसकी वैल्यू होती है -1, एंड आई की पावर 3, इसकी वैल्यू होती है -के आयोटा यानी -के आई, और आई की पावर 4 यानी 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट प्राप्त होता है, जैसे कि हम इसको ड्राइव करके बताते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आई की पावर 4, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2? ओबियसली लिख सकते हैं। आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है -1, -1 इंटू -1, ये कितना होगा 1। यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट प्राप्त होता है, आई की पावर 4n की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से आई की पावर 4n इक्वल टू 1, ये हमारी एक प्रॉपर्टीज होती है। इसे आप इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए, ठीक है। हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट प्राप्त होता है, जिसका इसमें रिमाइंडर के थ्योरम में दे रखा है, जैसे कि आई की पावर 4n प्लस r इक्वल टू आई की पावर r, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जैसे कि अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है।
इससे ये एक टॉपिक ऐसा है कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे एनडीए में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में से हम 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 6। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब हम जानेंगे क्या हम आई की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 + 2, यानी आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है, अब सेकेंड इज आयोटा की पावर 3, 2, 1। ठीक है, अब हम इतने बड़े नंबर को देखेंगे। इतने बड़े नंबर को हम कैसे डिवाइड करें? या तो आप 4 से डिवाइड कीजिए 3 to 1 में, यानी 321 में देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास आयोटा ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे 4 से भाग देंगे 321 में, तो सबसे पहले 4 अट्ठा 32। ठीक है, इसे न यानी कि 0। शेषफल हमारे पास कितना बचता है 1। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 80 इंटू आई की पावर 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू आई की पावर 1 यानी आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू ये निकल के आती है। थर्ड क्वेश्चन इज आई की पावर 3 प्लस आई की 1 अपॉन आई की पावर 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है। आई की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस के आयोटा प्लस 1 अपॉन आई की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। क्या हम इसमें इस वाले में कॉन्जुगेट का यानी ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ओबियसली कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपॉन माइनस के आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, यानी माइनस के आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी माइनस का 1 और ये माइनस का, ये तो प्लस हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई की पावर 64 प्लस आई की पावर 65 प्लस आई की पावर 66 प्लस आई की पावर 67। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेक्ट है। अब हम यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से एक सीरीज फॉलो हो रही है, यानी AP 64, 65, 66 एंड 67। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, जैसे कि आई की पावर 4m या कुछ भी बोल दीजिए प्लस आई की पावर 4n + 1 प्लस आई की पावर 4n + 2 प्लस आई की पावर 4n + 3। जब भी हमें इसकी इस सीरीज में दे रखी हो, यानी कंटिन्यूस दे रखे हों ये वाले मान, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, 0। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आयोटा 64 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आयोटा, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -के आयोटा।
-1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। ठीक है, हमने देखा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, यानी कोणांक निकालना, मापांक निकालना। हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ से मॉड ऑफ z यानी मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में। z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा, हमें इसमें मॉड निकालना है, मॉडुलस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, यानी मॉड ऑफ z इक्वल टू कोफिशिएंट यानी रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास कितना आता है अंडर रूट ऑफ 25 यानी 5। हमारा मॉडुलस कितना निकल गया है 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब हमने यहाँ तक जाना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट और है इसी में, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद है। मान लीजिए हमें z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? यानी z बार, हम यहाँ पे कॉन्जुगेट को z बार से शो करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमें कॉन्जुगेट कैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से z बार डालिए हम यहाँ से, x यानी रियल नंबर ज्यों का त्यों, हमें इसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, यानी माइनस प्लस प्लस आयोटा वाई, ये हमारा है कॉन्जुगेट। ये हम यहाँ से कॉन्जुगेट नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसी को क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें सेकंड निकालना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इमेजिनरी नंबर में साइन को चेंज कर देते हैं, यानी z इक्वल टू, यहाँ पे कितना दे रखा है 3 प्लस 4 आयोटा, यानी z बार इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट निकल गया। अब इसी में देखेंगे हम कुछ और चीज़ें, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे एक और आता है एम्पलीट्यूड, यानी एंगल निकालना, एम्पलीट्यूड यानी कोणांक निकालना। ठीक है, या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें दो रास्ते होते हैं। फर्स्ट इज, या तो हम ये निकालने आर्ग्यूमेंट, यानी tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी इमेजनरी नंबर अपॉन रियल नंबर। ठीक है, एम्पलीट्यूड tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इमेजनरी नंबर अपॉन रियल नंबर।
ठीक है। अब इसमें हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बनती है, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बनती है, क्या बनती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, ये वाली कंडीशन बनती है। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स यानी y अपॉन एक्स। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे, यानी x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करने पर यहाँ पे हमें y बराबर क्या है, अंडर रूट, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू tan इनवर्स y यानी √3 रियल नंबर 1 यानी 10। अब हम देखेंगे 10 में √3 कितने डिग्री पर वैल्यू होती है हमारी। √3 हमारे 10 में 60 डिग्री पर वैल्यू होती है। ठीक है ना, 60 डिग्री पर वैल्यू होती है। आर्ग्यूमेंट ऑफ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ आप, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ इक्वल टू पाई अपॉन, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 60 पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 3 टाइम यानी पाई/3। ठीक है, आपकी समझ में आशा करता हूँ ये आया होगा। हम इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे क्या हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है ना, अब हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। कंपेयर करेंगे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। जैसे आपको दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 8 + 5 आयोटा ग्रेटर देन 4 + 2i। 8 + 5 आयोटा इज ग्रेटर देन 4 + 2i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कंपैरिजन करना है, क्या इन कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच कंपैरिजन संभव है या नहीं। भाई हम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबरों से मिलकर बना है, यानी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का एक कॉम्बिनेशन है। हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसका कोई सेंस नहीं है। अतः हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करना है, कैसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। जैसे z इक्वल टू हमें दे दिया z इक्वल टू
यानी Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले Z1 प्लस Z2 हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ऐड करने के लिए रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करना है और इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे रियल नंबर इमेजनरी नंबर, यानी Z1 प्लस Z2 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस आयोटा को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यानी y1 प्लस y2 इंटू आयोटा, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम यहाँ से देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर टू हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Z1 माइनस Z2 जैसे हमने ऐड वाले में किया वैसे हम सब्ट्रैक्ट वाले में करेंगे, ठीक है। यानी रियल नंबर को रियल नंबर के साथ घटाएंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ घटाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे x1 माइनस x2, ठीक है। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का लगाना है, माइनस का है तो माइनस का लगाना है। y1 माइनस y2 इंटू आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज निकलती है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, Z1 इंटू Z2। हम यहाँ से चाहें तो कंपेयर करके यानी डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं रियल नंबर को रियल नंबर के साथ x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस यहाँ से लिखेंगे x y, बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, ठीक है, x y और इंटू आयोटा। हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक बार 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें याद करने के लिए प्रॉपर्टीज इस कंपेयर करेंगे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 2 1, ठीक है। हमें ये वाला करना है, हमें ये वाली प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कुछ इंपॉर्टेंट हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इज हमें दे रखी हो जेड बार का होल बार, हम इसे कैसे निकालेंगे। हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी जेड, ठीक है। सेकंड इज हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बनती है Z1 प्लस Z2 का होल बार, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 का बार प्लस Z2 का बार, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज है Z1 माइनस Z2 का होल बार, ठीक है। हम इसे ऐसे भी कंपेरिजन कर सकते हैं Z1 का बार माइनस Z2 का बार, ठीक है। फोर्थ इज Z1 अपॉन Z2 का होल बार, ठीक है, इस तरीके से दे रखा हो तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं Z1 का बार अपॉन Z2 का बार, ठीक है। हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। अब आती है, अब ये वाली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टीज Z1 इंटू जेड बार हमारा क्या आता है, रिजल्ट जो निकल के आता है वो आता है हमारा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, यदि हमारे पास दे रखी हो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो फर्स्ट इज, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट
क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। एक्स प्लस आयोटा वाई, यदि इसमें हमें आयोटा वाई वाला पार्ट जीरो हो, वेयर यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब आयोटा वाई इक्वल टू जीरो हो तो ये हमारा होता है प्योरली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नंबर क्या होगा, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्योर रियल नंबर होगा। अब इसमें सेकंड प्रॉपर्टी बनती है एक्स इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये प्योरली हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, जैसे z इक्वल टू 3 प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, या आयोटा जीरो बोल दो, या आयोटा जीरो बोल दो, जीरो आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये हमारा क्या हुआ, प्योरली रियल नंबर हुआ। ये हमारा प्योरली रियल नंबर, रियल नंबर। एंड सेकेंड इज z इक्वल टू जीरो प्लस 4 आयोटा, तो ये हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सारी की सारी चीज़ें आई होंगी, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।